नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा घरेलू बर्तन होम रेमेडीज़ में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत कारगर वाला चीज़ लेके आया हूँ जो कि बालों से समस्या से जुड़ी हुई है। 80% लोगों का वही कहना है कि उनका बाल बढ़ते नहीं, बाल कम हो जाता है, गंजापन आ गया, बाल में रुखापन आया तो मुँह बाल बाल। इसी बाल को समस्या को नज़र में रखते हुए हम आज होम रेमेडीज़ में उस चीज़ को शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमको जानना है बाल की समस्या क्यों आता है, बाल को झड़ने के कारण का पीछे क्या राज है। और जब तक हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे तो उसका सही मात्रा में हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले जानिए वो किस वजह से आपका बालों का टूटना होता है। सबसे पहले है तनाव। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और बालों के ऊपर असर भी पड़ता है और बाल भी कम होता है। हेवी ग्रेवी खाना, तेल मसाला ज़्यादा खाने से भी बालों के ऊपर पर असर पड़ता है। और गलत खान पान भी जैसे करते हैं, हम कहीं भी कुछ पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ भी करते हैं और ज़्यादा केमिकल्स वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, ज़्यादा केमिकल वाला जेल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बालों का झड़ना, डोमा होना, डैंड्रफ होना वो सब शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बाल खराब हो जाए। बाल एक चीज़ है जो कि हमारा चेहरे का सौंदर्य को बढ़ाता है। जिसका बाल नहीं है उनका मन में बहुत सा तनाव आता है कि हमारा बाल ऐसा है, हमारा बाल को लेकर परेशान रहते हैं और हम कहीं पे पार्टी अटेंड करने के लिए बाल खुला नहीं छोड़ सकते, अच्छी मेकअप नहीं ले सकते, उनको मेकअप को सूट नहीं करता बाल, तो वही सारा समस्या रहता है। चलिए आज हम उस समस्या का जड़ से उखाड़ने में मदद करते हैं। जड़ से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसी चीज़ वो कोई बाहर का केमिकल्स वाला चीज़ नहीं है जिसको आप सर्टन करेंगे, सर्टन एक्शन पा जाएंगे। इसी चीज़ के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, माने वो स्लोली काम करेगा लेकिन वो हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा, जिससे आपको कोई सी समस्या नहीं आएगी दोबारा। तो उस चीज़ को आपको करने के लिए ना तो बाहर से कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बाहर से कुछ सामान मंगाना पड़ता है, ना ही कुछ करना पड़ता है, जो कि हर चीज़ आपके किचन में हमेशा अवेलेबल रहता है। उसी चीज़ को यूज़ करके हम आज रेमेडीज़ बताएंगे। जिस चीज़ को करना है वीक में 2 बार 3 बार करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको रिजल्ट पाएंगे। अगर उसको कंटिन्यूसली करते हैं और हमेशा के लिए आपका समस्या को दूर पहुँच जाएगा। नंबर 1, प्याज का रस का इस्तेमाल। प्याज के रस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा प्याज ले लीजिए, उसका छोटा छोटा कटिंग कर लीजिए और उसको ग्राइंडिंग कर लीजिए। ग्राइंडिंग करने के बाद एक कपड़ा में उसको छान लीजिए, उसका रस पूरा निकाल लीजिए। उसी रस को आप दोनों हाथ में लेके अपने बालों की जड़ में मैसेज कीजिए। बालों की जड़ में अच्छी तरह मैसेज कीजिए और इसको 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। 30 मिनट के बाद उसको ठंडे पानी से मैट शैम्पू से धो लीजिए। इसका आपको वो बेनिफिट मिलेगा क्या, नया बाल उगने में मदद होगा, बालों की जड़ से मजबूत होगा और हेयर फॉल भी कम होगा। नंबर 2, नारियल तेल, करी पत्ता, छोटा सा प्याज का टुकड़ा। उसको हल्की धीमी आंच में उबाल लें, उसके ठंडा होने तक छोड़ दें। जिससे ठंडा हो जाता है, रात में बालों में अच्छी तरह स्क्रैप में मैसेज कीजिए और रात भर छोड़ दीजिए। सुबह उसको हल्का सा माइल्ड शैम्पू में धो लें। अगर उसको आप वीक में 3 बार लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वीक में 1 बार धो देना, एक दिन छोड़ के लगा के तीसरा दिन अगर बाद उसको धो देना माइल्ड शैम्पू से। उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। फ़ायदा होता है कि बाल लंबा और घना होता है, सफ़ेद बाल धीरे धीरे काला होने लगता है और आपका बालों का स्क्रैप भी धीरे धीरे मजबूत होता है, मजबूती पकड़ता है, जिससे बाल झड़ना कम होता है। नंबर 3, एलोवेरा जेल। एक एलोवेरा का पत्ता लें, उसको काट कर उससे जेल निकाल लें, उसको अच्छी तरह घोल कर लें। घुला के उसको बालों में दोनों हाथों से लेकर बालों में मैसेज कीजिए। 1 घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद उसको हल्का सा शैम्पू कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, डैंड्रफ ख़त्म होगा, स्कैल्प ठंडा होगा और बालों जड़ से मजबूत होगा। नंबर 4, मेथी के दाना का हेयर पैच।
2 चम्मच मेथी को रात को पानी में भिगा दें। सुबह उसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर लें और उसका पेस्ट बना के अपना बालों पे अच्छी तरह मैसेज कर लीजिए। अच्छी तरह पेस्ट को बालों में लगा लीजिए। उसको 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। 30 मिनट के बाद उसको बालों को ठंडी पानी से धो लें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बाल टूटना बंद होगा, नए बाल उगने में मदद होगा और बाल सिल्की भी होगा। दोस्तों, खाली बालों के ऊपरी से ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आपको खाने में भी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। बालों को न्यूट्रिशन और प्रोटीन देने के लिए आपको खाने में भी कुछ चीज़ को शामिल करना पड़ता है। जो चीज़ खाने से आपका बालों में सफ़ेदपन दूर होता है, बाल झड़ना बंद होता है, दोमा बाल कम होता है और बाल घनी होता है, कालापन भी आता है। तो वो क्या चीज़ आपको डेली आपको खाने में शामिल करना चाहिए। डेली आपको खाने में हरी सब्जियां खाना है, आंवला, फल, दूध, दही और कम से कम आपको 8 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी हमारे शरीर का जितना अनिर्वय चीज़ है उसका पेशाब के तौर पर निकालता है, जो कि हमारे बालों को, हमारे बॉडी को हल्का करता है। ज़्यादा पेट गर्म होने की वजह से भी बालों पर ज़्यादा असर भी पड़ता है। इसलिए हमेशा पानी और फल फ्रूट खाना ज़रूरी है, जो कि हमारा न्यूट्रिशन बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और बालों को ग्रोथ देने में मदद करता है। और आप कुछ गलतियों पर भी नज़र डाल देते हैं। वो गलतियाँ आपको नहीं करनी। इस गलती की वजह से आपका बाल बहुत ख़राब भी होता है और झड़ता भी है। सबसे पहले बात, जब बाल भिगा रहे, गीली बाल में कंघी नहीं करने का। गीली बाल में कंघी करोगे तो बाल सबसे ज़्यादा उखड़ता है। रोज़ बाल धोना। रोज़ बाल धोना एक आम समस्या है, जिससे वजह से बाल का चिकनापन, ग्लेज और सब चला जाता है। इसलिए उसी चीज़ का अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा हेयर शैम्पू यूज़ मत करना। ज़्यादा केमिकल्स वाला जेल यूज़ मत करना। उससे बालों का रूखापन आता है, बाल दोमो होता है, बाल झड़ता है, बाल फटना शुरू होता है, बाल का शाइनिंग चला जाता है। और टेंशन से बच के रहना। हमेशा टेंशन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बालों में और शरीर में, इसलिए टेंशन को हल्का करना है। तो वही सारा चीज़ को आपको अवॉइड करने की बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नुस्खे को आप कंटिन्यूसली 30 दिन तक आजमाते हो, कंटिन्यूसली 30 दिन तक करते हो, उसका रिजल्ट आप 30 दिन में देखने को लगेगा। आप उसको महसूस कर पाएंगे कि आपको बालों में कितना बदलाव आया है। उससे आपका बाल झड़ना कम होगा, बाल में ग्रोथ आएगी, सफ़ेदपन होगा, आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वही सारा चीज़ को आपको आहिस्ते आहिस्ते करना है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली हमेशा के लिए करेंगे और भी बेनिफिट है। और सारा यूज़ करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम उसको जो भी ट्रीटमेंट यूज़ करो उसको कम से कम 30 डेज तक आजमाना ज़रूर होता है। 1 महीने में रिजल्ट दिखता है, 1-2 दिन में रिजल्ट कहीं नहीं, किसी चीज़ का भी नहीं पता मिलता है। तो इसीलिए हमेशा 1-2 महीने करेंगे तो आप खुद उसका रिजल्ट देखेंगे। तो दोस्तों, वही था आज की वीडियो की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं हर दिन हर समस्या का जड़ दादी नानी का नुस्खे से पढ़ कर आप लोगों को लिए वीडियो बनाकर लाती हूँ। तो वही था आज की वीडियो की जानकारी। तो फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।